हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन अपनी बेटी का। आज मेरी बेटी का सुबह से ही फरमाइश था कि मम्मा आज रात को डिनर में बनाना छोले। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने सुबह में ही छोले भिगो के रख दिया था और मैं शाम को फिर उसके बाद छोले को पानी और हल्दी डालकर, नमक डालकर बस उसको 3 सीटी लगा दिया उसमें। और उसके बाद ही मैं मसाला वगैरह सब्ज़ी में देख रही थी। अपने दो काम एक साथ कर रहे थे। यहाँ पे मैं सेवई भी बना रही थी क्योंकि संडे था, तो संडे को कुछ मीठा बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, दोनों शाम का टाइम था और जल्दी बच्चे हैं तो सोने लगते हैं क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहता है तो उठते हैं। तो इसलिए रात को खाना भी मुझे जल्दी ही बनाना पड़ता है। मैंने सोचा कि चलो जल्दी से लग जाएं, तो मैं शाम को 5 ही बजे से लग गई थी बनाने। और मैं यहाँ पे दोनों एक ही साथ बना रहे थे, छोले और सेवई। तो मैं यहाँ पे मसाला डाल रही थी। फिर मैं प्याज वगैरह डाला, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके बाद मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, और लास्ट में मसाला भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें छोला पाउडर जो आता है उसमें डाला। थोड़ा उसका वो डालने से थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसे तो मैं बाहर का बहुत कम ही डालती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज डाल देते हैं, ऐसे था तो मैंने डाल के मसाला को फ्राई कर रही थी। देख रहे थे दोनों, कभी उसका और बीच बीच में सेवैया भी चला रही थी क्योंकि वो चिपक जाएगा ना फ्रेंड्स। मीठा कुछ भी, सेवई, खीर कुछ भी बनाने के लिए ना, अगर आप एलुमिनियम के बर्तन में बनाते हो तो उसमें क्या है ना कि वो चिपकता नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ, कुछ मीठा बनाती हूँ, तो उसमें उसी में बनाती हूँ क्योंकि उसमें आप वो गैस का फ्लेम कम कर दोगे तो नीचे से चिपकेगा नहीं। थोड़े टाइम के बाद भी चलाओगे तो वो उसमें चिपकता नहीं है। तो ये एक सही है, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन करते करते आदमी को ना पता चल जाता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी शेयर कर दे ये बात। तो मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डाल रही थी और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ क्योंकि छोटी है ना, तो उसको ना सब निकाल निकाल के खिलाना पड़ता है और फिर उसमें डालने के बाद ना निकालने में बड़ा मेहनत पड़ जाता है। तो और बड़ी वाली भी है तो उसमें वो ड्राई फ्रूट्स खाती नहीं है जनरली, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि चलो सिंपल ही बना देते हैं। फिर मैं यहाँ पे कचौड़ी के लिए आटा लगाने लगी और क्योंकि फरमाइश था कि मामा कचौड़ी ही बनाना, तो मैं यहाँ पे अजवाइन और मंगरेल डालकर, नमक डाल के थोड़ा सा रिफाइंड डाला, 2-3 चम्मच ही डाला था। फिर अच्छे से मिक्स किया मैंने। फिर मैंने सोचा आटा को गूँथ लेते हैं क्योंकि पूरी बनाने से पहले, भी पूरी बनाने में टाइम था, मैं सोचा गूँथ के रख लेते हैं, जब बच्चे खाएंगे तो फिर बना दूँगी। इसकी वजह से मैं सोची कि चलो करके रख देंगे तो बनाने का तो जब जब टाइम मिला तो लोग बना सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं आटा गूँथने लगी और यहाँ पे कुकर भी बैठा हुआ था और छोले भी पानी वगैरह डाल दिए थे। छोले डाल के, छोले के जो पानी मैंने डाला था, जो बॉईल किया था पानी, वही मैं छोला मसाला के साथ भी वही पानी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उसको फेंकने से कोई वो नहीं है। वो उसको यूज़ करने से सही लगता है, थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है, तो मैं वही पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आटे गूँथ रही थी क्योंकि बीच बीच में छोटी आके ना परेशान कर रही थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो जल्दी काम कर लेंगे तो फिर उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि वो इसके पापा और मेरे हस्बैंड और बेटी ना चले गए थे मार्केट। और आज इतना, मतलब क्या ही बताए, इतना मौसम ख़राब किया हुआ था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये दोनों लोग मार्केट चले गए। तो मुझे तो टेंशन हो गया था, पूरा एकदम अंधेरा हो गया था, लग रहा था कि दिन में ही रात हो गया हो, उस तरीके से हो गया। तो फिर ये मैंने आटा गूँथ के मैंने क्लीन भी उसी टाइम कर दिया क्योंकि ऐसे ही छोड़ने पे ना सही नहीं लगता है। तो आटा गूँथ के फिर मैंने ढक के रख दिया और मेरा ये छोले जो हो गए तैयार हो गए। और मैंने सोचा कि चलो उसको एक बार मैंने खोल के देख लेती हूँ, लेकिन भी प्रेशर निकला नहीं था। तो हमने कि चलो ठीक है, तब तक ये मेरा पहले का दूध था तो सोचे कि चलो इसको बॉईल कर दे, नहीं तो फट जाएगा क्योंकि बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है ना किचन में, हम लेडीज़ को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार में आप ये काम करोगे तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या करना है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अभी पूरी बनाना नहीं है, तब तक तो मैं गोल गोल पहले कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बनाऊंगी, तलूंगी, क्योंकि 2 लोग रहते हैं ना, तो चलो कोई बेल दिया कोई तल दिया तो वो हो जाता है, एक साथ हो जाता है। इसलिए मैंने सारे गोला करके रख दिया था कि बेलने में मुझे उतना दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कढ़ाई को बैठा दिया था
कढ़ाई बैठाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार छोला देख लेते हैं कैसा बना है। तो छोला तो अच्छा बना था और अभी थोड़ा सा हल्का हल्का पानी था, लेकिन वो क्या है ना कि ठंडी होने के बाद थोड़ा सा वो सही हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, पानी को सुखाया नहीं। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था तो मैंने रिफ़ाइंड डाल दिया और पूड़ियाँ बेलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक रिफ़ाइंड गर्म होता है तब तो 2-3-4 पूड़ी बेला जाएगा ना, तो सही रहेगा, तलने में भी सही रहता है। एक एक करके पूड़ी बनाने में फ्रेंड्स क्या है ना, 2 लोग रहते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। एक एक में रहते हैं तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एक वहाँ पे गैस को फ्लेम भी आप हाई रखोगे तलने के लिए, और यहाँ पे पूड़ी भी बेलना है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे तो हो ही जाता है। फिर मैंने गोला करके पहले ही रख दिया था ना, इसकी वजह से मुझे थोड़ा आराम मिल गया। बेलने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेलती गई, तलती भी गई। तो यहाँ पे मैंने सारी एक एक करके पूड़ियाँ जो है ना तलने लगी। बीच बीच में मेरी बेटी भी आ रही थी, देख रही थी। हम बोले कि चलो पहले इस लोग के लिए, पहले मैंने सोचा कि चलो इन लोग के लिए पहले खाना वाना निकाल दें। तो सोचा कुछ तो पूड़ियाँ निकल जाए, फिर उसके बाद फिर मैं खाने के लिए बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि बच्चे टाइम से खा लेंगे ना तो सही है। तो पहले मैं उन्हीं लोग को खाने के लिए देती हूँ, वो लोगों को खिलाने के बाद ही हम दोनों बैठते हैं खाने के लिए। वो खा लेंगे ना तो मुझे ना मतलब खाने टाइम में थोड़ा-सा वो है कि आराम से अपना खाओ, पूरे दिन के थके हारे खाने में। लेकिन बच्चे हैं तो क्या, उनको क्या ही समझ है कि वो लोग तो परेशान करेंगे ही जब तक छोटे हैं तभी तक ना, उसके बाद बड़े हो जाने के बाद तो सब ठीक ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे के लिए खाना निकाल देते हैं, क्योंकि वो लोग खा लेंगे ना। टाइम भी हो गया था काफ़ी, तो बेटी भी आ गई थी मार्केट से, तो मैंने बोला जल्दी से पूरा, वो तो गीली हो चुकी थी। तो मैंने बोला जाओ अच्छे से टॉवल वगैरह में सब पोंछ ओछ लो, उसके बाद फिर आओ तो तुम्हें खाना दे। मैं खाना देने गई बेटी को, दोनों को, दोनों खाने लगे अच्छे से। देखिए कैसे बैठ के